पिछले दोनों क्लास में हमने जो है जितना भी ऑड डेज पर कॉन्सेप्ट था वो सभी जो कॉन्सेप्ट है हमने जो है कवर किया है। अब अगला जो आज से 6 वीडियोज़ होंगे वो पूरे जो हैं पूरे क्वेश्चंस पूरे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कॉन्सेप्ट के वो हम आज से जो है शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक से पूरा बताऊंगा कि किसी भी डेट का आपको अगर एग्ज़ाम में दिन निकालने को बोल दिया जाए तो सबसे आसान और शॉर्ट ट्रिक जो है वो क्या होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए मैं बात करता हूँ 15 अगस्त 1947 और फिर हम बात करेंगे 26 जनवरी 1950, क्योंकि ये जो दोनों डेट हैं, ये जो दोनों दिनांक हैं हमारे भारतवर्ष में ये ऐतिहासिक दिनांक है। ठीक है, आप कैलेंडर से भी चेक कर सकते हैं, जो हमारा आंसर निकलेगा वो असली का जो कैलेंडर जो आपके मोबाइल में है उसमें भी जो ये आंसर होता है वो सही होता है, यानी कि जो आपका कैलेंडर होता है वो आपका सही होता है। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखिए जो सबसे पहला स्टेप है, मैं बार बार वहाँ पर पहले वाला जो वीडियो यानी कि इस टॉपिक का जो 5वां वीडियो था, जो ऑड डेज का जो पहला वीडियो था, वहाँ पर भी मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले हमें ईयर पर ध्यान देना होता है, यानी कि जो हमें साल गिवन है, जो हमें साल दिखाई देता है वो उस पर हमें जो है पहले ध्यान देना होता है। ठीक है, 1947 आपको दिख रहा है। अब इस 1947 को आप इस तरह लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 प्लस 47 से 1 कम 46 प्लस 1, इस तरह से आप लिख सकते हैं। कैसे? 1947। अभी आप 15 अगस्त को भूल जाइए, 1947 को मैंने लिख दिया 1600 प्लस 300 प्लस 46 प्लस 1। ठीक है, अब पहला स्टेप, आपको पता है कि ये जो 1600 है ये आपका 400 से डिविजिबल है, और हमने क्या पढ़ा था कि हर 400 साल में जो नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो सभी चीज़ मैंने वहाँ पर आपको समझाया था। ठीक है, कि हर 400 साल में आपके जो नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं वो 0 होते हैं। तो 1600 साल में यानी कि 400 साल, 800 साल, 1200 साल और 1600 साल में आपके जो नंबर ऑफ ऑड डेज हो गए वो 0 हो गए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि हर 300 साल में आपके जो नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं वो 1 होते हैं। ठीक है, तो आपका जो है 1900 तक जो है कहानी क्लियर हो गया, यानी कि 1947 साल तक का आपको पूछ रहा था, जिसमें कि आपका 1600 प्लस 300 यानी कि 1900 साल तक का जो कहानी है वो क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमें जो ध्यान देना है वो 46 पर ध्यान देना है, यानी कि 1901 से लेके 1946 तक, ये जो 46 साल लिखे हैं ये 1901 से लेके 1946 तक के साल हैं। ठीक है, अब इसमें जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इस 46 का जो है आपको ये पता करना है कि इसके अंदर लीप ईयर्स हमारे कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हैं। तो लीप ईयर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करिए तो 4 1 जा 4, फिर उसके बाद 4 1 जा 4, यानी कि रिमाइंडर 2 बच गया। यानी कि अगर रिमाइंडर जब तक बच जाता है तो जितना जो आपका डिविजिबल होता है वो आपके इसमें जो है नंबर ऑफ लीप ईयर्स हो गए, यानी कि 46 वर्षों में आपके जो लीप ईयर हैं वो आपके 11 हैं। ठीक है, तो अब मैं जो आपसे पूछता हूँ कि नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे, तो 46 में से 11 को माइनस कर दीजिए। तो 46 में से मैंने 11 को माइनस किया तो यहाँ पर कितना बचा, 6 में से 1 गया 5, फिर उसके बाद 4 में से 1 गया 3। ठीक है, अब उसके बाद फिर से जब जहाँ पर मैंने आपको जो बताया था कि लॉन्ग मेथड जब हम कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने समझाया था कि जो 11 साल जो आपके लीप ईयर निकले और जो 35 साल जो आपके ऑर्डिनरी ईयर निकले। अब आपको पता है कि जो आपका लीप ईयर है इसमें नंबर ऑफ जो ऑड डेज होते हैं वो 2 होते हैं, और जो हमारा जो ऑर्डिनरी ईयर है इसमें हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज 1 होते हैं। ठीक है, तो इसको जो है हमने मल्टीप्लाई करके जोड़ा तो 22 आया, उसके बाद ये 35 आया, इसको हमने जोड़ दिया तो 7, और ये आपका 5 आया, 57 आया। अब हमको क्या पता करना है, ऑड डेज, और नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको जो है 7 से डिवाइड कर देते हैं। ये बार बार चीज़ मैं बोल रहा हूँ, क्यों 7 से करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक सप्ताह में हमारे जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो 7 होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि 7 8 जा 56 होता है, तो रिमाइंडर आपका क्या बचा, 1 बचा। यानी कि ये जो आपका 46 साल है इसमें जो आपका ऑड डेज निकला वो कितना निकला, 1 निकला। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है। यानी कि आपका जो है 1947 तक का पूछ रहा था, 1946 तक का जो कहानी है वो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब बचता है आपका इकलौता साल, कौन सा ये साल है, ये आपका बचा है 1947। ठीक है,
अब देखिए, अब आपको जो है ये अब डेट और ये मंथ का जो है अब इसमें जो है रोल आ जाता है। अब 15 अगस्त का पूछ रहा है 1947, ठीक है। यहाँ तक हमारा 1946 तक जो नंबर ऑफ ऑड डेज है वो यहाँ पर 011 ये हमें पता चल चुका है। अब देखिए, अब आपको ये 1947 में आपको पता है कि 1 जनवरी से 30 जून तक, 1 जनवरी से 30 जून तक जो नंबर ऑफ डेज होते हैं ये आपके होते हैं कितने, 181। कैसे हमें पता चला, ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि ये हमारा जो है ऑर्डिनरी ईयर है, इसलिए हमारे जो नंबर ऑफ ऑड डेज हैं वो आपके नंबर ऑफ जो डेज है वो 181। तो ऑड डेज आपके कितने हो गए, 6 हो गए। ऑड डेज आपके कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। अब उसके बाद अब आपका जो है जुलाई हो गया, मतलब 30 जून तक कहानी क्लियर। फिर 1 जुलाई से 31 जुलाई, यानी कि 31 का महीना, और हमने क्या पढ़ा है कि 31 के महीने में जो नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं वो 3 होते हैं। तो 31 31 जुलाई तक की भी कहानी क्लियर हो गई। अब जो आपके मंथ का पूछ रहा है, यानी कि अब अगस्त का पूछ रहा है, उस मंथ की पहली तारीख से लेके उस मंथ की उस तारीख तक जो हमसे पूछा हो, यानी कि 15 का पूछ रहा है, 1 से 15, यानी कि ये 15 दिन होते हैं। तो 6 + 3 + 15 कितने हो गए, ये 24 हो गए। फिर से हमें नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना है। हम ऑड डेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना बचा, 3 बचा। तो ये आप देखिए, जो यहाँ पर जो 1 जनवरी से लेके 15 अगस्त 1947, यानी कि जो इकलौता जो 1947 ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो ऑड डेज निकला वो 3 निकला। अब जो आखिरी स्टेप होता है कि इस 0 को, इस 1 को, इस 1 को, इस 3 को जोड़ दीजिए। तो चलिए, 0 + 1 + 1 + 3 कितना हुआ, ये आपका हो गया 5। और हमने क्या पढ़ा था कल कि अगर आपका जो है 5 बचता है, सभी चीज़ जो है मैंने पढ़ा के रखा है, अगर आपका 5 बचता है तो वो कौन सा जो दिन होगा हमारा, वो हमारा जो होगा वो हमारा फ्राइडे होगा। आप कैलेंडर में जाके भी चेक कर लीजिएगा कि 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस दिन जो हमारा डे था वो हमारा फ्राइडे था, ठीक है। अभी आपको अगर समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, हम आगे भी जो ये वाला जो क्वेश्चन है ये कभी करते हैं, उसके बाद कल भी हम इस पर देखेंगे, ठीक है। तो अब जो है 26 जनवरी 1950 को देखते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, अगर आप समझ गए कि जो तरीका है वो क्या चल रहा है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए, तो आपके लिए जो चीज़ है बहुत आसान है, ठीक है। 26 जनवरी 1950, फिर से जो है 1950 को देखना है, ठीक है। अभी जो है ये डेट और मंथ को भूल जाइए, पहले आप साल को देखिए। 1950 को आप इस तरह लिख सकते हैं, 1600 + 300 + 50 का एक कम, 49 + 1, जो आपका आखिरी का जो 2 नंबर है उसका एक कम करके फिर जो है आखिरी में 1, ठीक है। अब आपको पता है कि ये 1600 जो है वो 400 का डिविजिबल है, यानी कि हर 400 साल में आपको पता है नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होते हैं। फिर हर 300 साल में नंबर ऑफ ऑड डेज 1 होते हैं। फिर उसके बाद इस 49 का हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर ऑफ लीप ईयर्स पता किया, यानी कि 1901 से लेके 1949 में नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो 1 और 2, यानी कि 12 जो है वो लीप ईयर्स है। क्यों, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, एक रिमाइंडर बचता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे, 49 में से 12 को माइनस कर दिया, तो 9 में से 2 माइनस किया तो आपका 7 बचा, 4 में से 1 गया तो 3 बचा है, यानी कि आपका जो है 12 लीप ईयर है और 37 ऑर्डिनरी ईयर है। अब उसके बाद हमें क्या है, हमें पता है कि जो लीप ईयर में हमारे जो ऑड डेज होते हैं वो 2 होते हैं, और जो आपके ये ऑर्डिनरी ईयर में जो ऑड डेज होते हैं वो 1 होते हैं। तो गुना कर दिए तो 12 दूनी 24 होता है, 37 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 37 हुआ, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए तो 7 × 4 = 11, 1 कैरी का, और ये 61। अब इस 61 में हमें ये पता करना है कि नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, तो हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं। तो इसको देखिए, अब मैंने डिवाइड किया, 7 × 8 = 56, रिमाइंडर कितना बचा, 5, यानी कि इन 49 सालों में जो है हमारे ऑड डेज कितने निकले, 5 निकला, ठीक है। अब उसके बाद 1 साल का बचता है, पहले मैं ये समझा देता हूँ, फिर मैं जो है आखिरी में पूरा रिकैप कर दूंगा हमने क्या क्या किया। अब 1 साल जो है, कौन सा साल ये आपका बच गया, 1950, यानी कि 1 जनवरी से 26 जनवरी तक। वो अगस्त था, इसलिए हम जो है पहले आधा साल का निकाल रहे थे, मतलब कि आधा साल का देख रहे थे कि ऑड डेज कितने। ये तो आपका जो है 26 जनवरी, यानी कि महीने की 1 तारीख से लेके 26 तारीख तक। तो ये 26, अब ऑड डे निकाल दीजिए, यानी कि 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 डिवाइड करें तो 7 × 3 = 21, रिमाइंडर कितना बचा, 5।
तो यानी कि जो है आपका ये एक साल में यानी कि 1950वें में आपका 5 ऑड डेज है। ठीक है, अब इसको आखिरी स्टेप क्या करना है, ये जितने भी ऑड डेज निकले इन सभी को जोड़ दीजिए। तो 0 + 1 + 5 कितने हो गए ये आपके, ये आपका हो गया 11। अब 11 हो गया। अब 11 से अब हमें नंबर ऑफ ऑड डेज फिर से निकालना है क्योंकि ये 7 से बड़ा है। तो ऑड डेज निकाले, 7 से डिवाइड कर दिया क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। रिमाइंडर आपका 4 बचा, और अगर रिमाइंडर आपका 4 बचता है तो कौन सा दिन होगा, ये थर्सडे होगा। ठीक है, ये हमने जो है पूरा पढ़ा है कि अगर 0 होता है तो संडे, 1 होता है तो मंडे, 2 तो ट्यूसडे, मतलब इसी तरह 4 हुआ तो गुरुवार। तो अब देखिए, अब सिंपल रिकैप करता हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा। 1950 पहले आपको ये ध्यान देखना है, 1950 को आप इस तरह लिख सकते हैं 1600 + 300 + 49 + 1। अब 1600 में यानी कि 400 का डिविजिबल है, 400 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0 बचता है। इसलिए जो है आपका हर 400 साल में जो नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होते हैं, हर 300 साल में 1 होता है। फिर 49 साल में पहले पता करिए कि लीप ईयर कितने हैं, फिर ऑर्डिनरी ईयर माइनस करके पता चल गया। अब आपको पता है कि लीप ईयर में आपके 2 ऑड डेज होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर में 1 होता है। गुना करिए, जोड़िए, 61 है। 61 के बाद जो है नंबर ऑफ ऑड डेज निकालिए यानी कि 7 से डिवाइड करिए। रिमाइंडर आपका 5 बचा यानी कि 1901 से लेकर 1949 तक आपके 5 ऑड डेज हैं। अब बचता है इकलौता ईयर कौन सा, 1950। 1950 में अब जो है 26 जनवरी का पूछ रहा था, यानी कि अब जो है स्टार्टिंग का महीना है, यानी कि 1 तारीख, उस महीने की 1 तारीख से लेके उस महीने तक का जो तारीख का पूछ रहे हैं, यानी कि 26 दिन हुए। 26 दिन में आपके जो है 7 से डिवाइड करिए, नंबर ऑफ ऑड डेज पता करना है। 7 3 जा 21 यानी कि 5 रिमाइंडर बचा। तो आपका जो इकलौता ईयर आखिरी का था वो 5 हुआ। अब इन सभी ऑड डेज को जोड़ दीजिए तो ये आपका 11 आता है। और ये अगर नंबर 7 से बड़ा है, क्योंकि आपको पता है कि जो 11 है वो आपका 7 से बड़ा है, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए। रिमाइंडर आपका फिर से 4 बचता है, 4 बचा है तो कौन सा जो दिन होगा, थर्सडे होगा। सभी चीज़ जो है मैंने पिछले वीडियोज़ में जो है मैंने पढ़ाया है, जहाँ पर भी मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। हालांकि अभी भी डाउट है तो कमेंट करके पूछना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगला वाला जो वीडियो होगा उसमें भी हम नंबर ऑफ ऐसे ही, मतलब कि किसी भी दिनांक का जो है वो दिन निकालेंगे। ठीक है।